प्रतापगढ़ थानाधिकारी द्वारा कांग्रेस पार्षद एवं उनके पिता के साथ मारपीट की घटना ने तुल पकड़ा। प्रतापगढ़ में थानाधिकारी पर कांग्रेस पार्षद व उनके पिता से मारपीट का आरोप, पूर्व विधायक के नेतृत्व में निकाली गई रैली। प्रतापगढ़ जिले में थानाधिकारी पर कांग्रेस पार्षद और उनके परिजनों से मारपीट के बाद मामला तूल पकड़ गया है। सोमवार को पूर्व विधायक रामलाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन करते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने एडिशनल एसपी और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने थानाधिकारी को बर्खास्त करने और निष्पक्ष जांच की मांग की। मामले के अनुसार 31 दिसंबर की रात प्रतापगढ़ थानाधिकारी दीपक बंजारा कुछ निजी लोगों के साथ कांग्रेस पार्षद शाकिर शेख, पिता हामिद शेख और लोकेश शर्मा के घर पहुंचे और कथित रूप से मारपीट की। इस दौरान हामिद शेख गंभीर रूप से घायल हो गए और मारपीट में उनके हाथ पांव टूटने की जानकारी मिली है। घटना के विरोध में रविवार देर रात से ही स्थानीय लोग आक्रोशित हैं। सोमवार को यह विरोध आंदोलन में बदल गया। पूर्व विधायक रामलाल मीणा के आह्वान पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और नागरिकों के साथ तिरंगा चौराहे से रैली निकालकर एसपी कार्यालय तक मार्च किया व नारेबाजी की। पार्षद शाकिर शेख ने जनसमूह को पूरी घटना के बारे में बताया। 30 दिसंबर रात को मेरे फादर उनके नए वाले मकान पे हॉस्पिटल के पीछे सो रहे थे। मेरे पास उनका 1:22 पे कॉल आया कि बाहर कोई पुलिस वाले हैं और कोई प्राइवेट लोग हैं जो हथियार के साथ खड़े हुए हैं और दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजा रहे हैं। तो मैं उसी टाइम गाड़ी लेके अपनी अशोकनगर से पीछे हॉस्पिटल के वहाँ गया। मैंने देखा तो वहाँ सीआई बंजारा और रमेश उर्फ गजनी कांस्टेबल और राजवीर और कुछ प्राइवेट लोग 8-10 नर्सिंग कॉलेज के छात्र थे जो हथियार के साथ वहाँ खड़े थे। मैंने उनसे जाके पूछा, सर क्या मामला है? तो उन्होंने मुझे पहले तो गाली गलौज करी मेरे साथ। उसके बाद वो बोले कि तू यहाँ क्या लेना आया है? तो मैंने बोला, साहब वो मेरे फादर है, आप जो भी मामला है मुझे बताएं। तो उन्होंने मेरे को बोला कि तेरे को तो इसको तो जेल में डाल दो, बाकी बात बाद में देखेंगे। उसके बाद उन्होंने सप्पल से दरवाज़ा तोड़ के अंदर घुसे। उसके बाद मेरे पापा के साथ ऊपर ही उनके कमरे में उनसे मारपीट की, जिस मारपीट की वजह से उनके एक पैर में हड्डी टूट चुकी और एक हाथ में फ्रैक्चर आया है। उसके बाद वो वहाँ से सीधे उनको हॉस्पिटल एडमिट कराया। उसके बाद उन्होंने मुझे थाने में ले जाके बिठा दिया और फिर सुबह होते होते जैसे जैसे उनका नशा उतरा तो दीपक जी मुझे बोले कि अब अपन जैसा मामला हुआ है उसको यहीं ख़त्म कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और जो भी हुआ उससे अब आगे देखेंगे। नहीं तो अगर तू मेरे से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है तो तेरे को भी 120B के मुकदमे में अंदर फंसा दूंगा और अगर तूने आगे शिकायत करी मेरी तो तेरे पापा को भी इस मुकदमे में फंसा दूंगा। उसके बाद उन्होंने शाम तक कोई 54/2025 का कोई पुराना मुकदमा है जो 3-4 महीने पुराना है, उसमें उन्होंने फर्जी नाम NDPS में उनका डाला। उसके बाद मैंने उनसे पूछा, सर फर्जी नाम क्यों डाला है? तो बोले कि ये वांटेड थे। मैंने कहा जब वांटेड थे तो 4 महीने से वो यहीं रह रहे थे प्रतापगढ़ में, जिसके CCTV फुटेज वगैरह और बहुत सारे सबूत जो वो प्राइवेट लोगों के साथ वहाँ घर पे आए थे वो हमारे पास है। हम सोशल मीडिया को अभी सारे वीडियो और फुटेज अभी दे देंगे। उसके बाद अभी हमने सदर साहब के नेतृत्व में, अंजुमन के और कांग्रेस के रामलाल जी के नेतृत्व में ज्ञापन दिया है। एडिशनल SP साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि कार्रवाई होगी और 1-2 दिन में ही होगी। अगर 7 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम इससे डबल पब्लिक के साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। जब तक CI बंजारा सस्पेंड नहीं हो जाता तब तक हम यहीं पे धरने पे बैठे रहेंगे। और क्या मांगे? साथ में जो पुलिसकर्मी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग की। सभी जो रमेश उर्फ गजनी, राजवीर, उनके ऊपर भी कार्रवाई की मांग है और हम ये चाहते हैं कि उनके ऊपर 307 धारा लगे और जो नर्सिंग छात्र थे उनकी गिरफ्तारी हो और उनके ऊपर भी 307 धारा लगे। ठीक। लगातार कार्रवाइयाँ हो रही है। मैं गाँव में जाता हूँ, वहाँ लोग मुझे कहते हैं कि मेरे से 10 लाख ले लिए, 5 लाख ले लिए, ऐसे कई लोग मिल जाएंगे। और जिस प्रकार से अवैध वसूली स्टार्ट हुई है, किसानों का जीना दोबर हो गया है। ये अधिकतर हार्ट अटैक आ रहे हैं ना, डर के मारे लोगों में आ रहे हैं। ऐसे तो मोदी जी ने वैक्सीन लगाई, उससे धमनियां सिकुड़ रही, खून पतला हो रहा है, उससे हार्ट अटैक तो तैयार खड़ा है। ऊपर से ये धारा कौन से 8/29 का डर जैसे चला जाता है आदमी, वैसे अटैक के कारण किसान मर रहा है। दूसरा, आप देख रहे हो किस प्रकार से ट्रैफिक चालान के नाम पर
क्या बताओ चालान के रसीदें ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, वो दिखा दिखा करके गरीब लोगों को, गांव वाले लोगों को लूटा जा रहा, लूटा जा रहा। मैं झूठ बोल रहा हूँ भाई, हाथ खड़े का बोलता हूँ, सही बोल रहा हूँ क्या? और पुलिस, अगर पुलिस के कार्मिकों को साथ में लेके जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन गुंडे बदमाशों को साथ में ले जाकर हमला करना कहां तक सही है? मैंने आज तक मेरे जीवन काल में ऐसा थानाधिकारी नहीं देखा। भाई का बेटा है शाकिर भाई, और उनके वो एक छोटे वाले बच्चे वकील साहब है। हम सब ने मिलकर के पूरे समाज के लोगों ने और आसपास गांव वालों ने ज्ञापन दिया, कलेक्टर महोदय को दिया, एसपी साहब के वहाँ दिया, और इनसे न्याय की मांग की हमने कि हमें न्याय चाहिए। हमीद भाई के साथ जो जुल्म हुआ है, रात को 2 बजे जाना, उसके घर में दरवाजे खिड़की वगैरह जो भी तोड़ फोड़ हुई है, हमीद भाई के साथ मारपीट हुई, उसमें उनकी टांग टूट गई है, वो उदयपुर अस्पताल में भर्ती है। उसके लिए हमने न्याय चाहिए और हमें गवर्नमेंट से यही अपेक्षा रखते हैं कि न्याय मिलेगा। इसके परिवार वाले और पूरे समाज वालों में रोष है कि हमीद भाई के साथ जो भी हुआ गलत हुआ है। एकत्रित हुए, किस प्रकार का मामला? 31/12/2025 को पुलिस थाना कोतवाली इंचार्ज द्वारा एक दबिश दी गई। उस परिवार पक्ष का ये कहना है कि जो दबिश की जो कार्रवाई की गई, उस दौरान मारपीट की गई, घर में तोड़फोड़ की गई और कुछ सिविल लोगों को अपने साथ लाकर इस तरह की कार्रवाई की गई और गलत तरह के केसों में फंसाने की धमकी भी दी गई। इस बाबत उन्होंने कुछ साक्ष्य पेश किए हैं, कुछ फोटोग्राफ्स पेश किए हैं, कुछ रिकॉर्डिंग्स पेश की है। उसके अनुसार हम इसकी निष्पक्ष और त्वरित जांच करवाएंगे। सर कुछ फुटेज हमने भी देखे हैं सर, जिसमें सर नर्सिंग कर्मी जो स्टूडेंट है सर, वो सर माफ़ी मांगते नज़र आ रहे हैं कि हमसे गलती हो गई। मैं यही कह रहा हूँ कि इस घटनाक्रम में जो भी लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर कानून के विरुद्ध काम किया है, तो जांच के बाद जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो उनके खिलाफ की जाएगी। सर कब तक का आश्वासन दिया है प्रशासन, पुलिस प्रशासन की ओर से? मैंने आपको कहा कि त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जाएगा, क्योंकि जांच एक प्रक्रिया है, उसमें एविडेंस भी लिए जाते हैं, टेक्निकल एविडेंस भी लिए जाते हैं, और उस प्रक्रिया में जो समय लगता है यह है कि जल्दी से जल्दी उसको पूर्ण किया जाएगा। हाँ, मेरे को ध्यान है मैटर वैसे, और संबंधित थाना अधिकारी तो अभी लाइन अरेस्ट किए जा चुके हैं, बाकी एसपी साहब जांच कर रहे हैं तो वो देखेंगे, है ना? आप फोटो ले लीजिए। प्रतापगढ़ जिले सहित क्षेत्र की खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और न्यूज लगवाने के लिए इन नंबरों को अपने ग्रुप में ऐड करें। 9929254768 9784883786।